राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके लिए ये स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो आप समझो एक दिन की बात है, ज़्यादा बातों को तूल मत दो, बड़ा मत करो, उन चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने कैसे मित्रों को हैंडल करना है, कैसे शत्रुओं को हैंडल करना है, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद एक आधा दिन जो है, अगर कुछ परेशानी मैं बता रही हूँ आपको, अगले दिन आप सही हो जाओगे, 2 दिन बाद हो जाओगे, तो आप समझ जाओ उस चीज़ को कि ठीक है, 1-2 दिन का मेरे लिए ड्रॉबैक है, मैं फिर से आगे बढ़ूंगा, इतनी कोई परेशानी लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको मोटिवेट भी कर देती हूँ, आपको उपाय भी बताती हूँ, छोटे मोटे उपाय हैं जो आप खुद भी कर सकते हो घर से, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आपने सिर्फ इस चीज़ों के अंदर करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वही करना है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। ओहो, संडे वाले दिन तो मुझे ऐसा लगता है आप तो अपने जीवन साथी के साथ घमासान युद्ध करते हुए दिखाई देते हो, मतभेद एक दूसरे के साथ आपको। ठीक है, आपके लिए जो है ये लड़ाई गुस्सा जो है अपना ख़त्म करो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप दिया जला दो और बिल्कुल लड़ाई झगड़े को अवॉइड कर दो। जब मालूम पड़ जाए कि हाँ इस चीज़ से हमारा झगड़ा हो रहा है, हमारे परेशानी हो रही है, तो वहाँ से एकदम के लिए दूर हो जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके पास बड़ों का सहारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य भी यहाँ पे आपका अच्छा दिखाई देता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, आज के दिन जो है आप सूर्य आराधना कर लेना ज़रूर, जल्दी उठ जाना, लेट तक मत रहना, और छोटी मोटी बातें कोई भी सामने आ जाए तो उसको अवॉइड कर देना, ज़्यादा लड़ाई में कन्वर्ट मत करना। ठीक है, उसके बाद मंडे वाले दिन ऐसा लगता है आपको किसी स्पिरिचुअल लेडी के, किसी आध्यात्मिक लेडी के साथ आप बातचीत करते हुए दिखाई देते हो या आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, उनसे बातचीत करके कुछ ना कुछ उनसे बेनिफिट लेना चाहोगे। और यहाँ पे क्या है, वो लेडी जो है एक अच्छी रेप्यूटेड लेडी है और आपके लिए जो है अच्छे पोजीशन पे बैठी हुए हैं जो आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको एक्चुअली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि आप आगे क्या करने वाले हैं या आगे क्या होने वाला है। यानी कि आगे क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए झगड़ा होने वाला है, आपका क्रोध जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा और आप जो है अननेसेसरीली झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक है, खुद को आप संभालो। आपने क्या करना है, दूर्बा गणेश जी को 5 दूर्बा ले लेना, ग्रास होती है दूर्बा। ठीक है, उसको लेकर के आप गणेश जी को चढ़ा देना, हनुमान जी की आराधना कर लेना और उसके बाद शांति के साथ बैठना। अपने पेट का ध्यान रखना, क्योंकि आपके पेट में कुछ ना कुछ समस्या है जिसके कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप हनुमान जी की आराधना करना मत भूलना और अपने आप को जो है ट्यून्ड रखना और उतना लिमिट में बात करना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप वाणी का इस तरह से प्रयोग करोगे कि आपके लिए झगड़े जो हैं लाजमी हो जाएंगे। यहाँ पर इस झगड़े में क्या होगा क्या नहीं होगा कहना मुश्किल, इसलिए अपने आप को पहले से ही दूर खींच के रखना। ज़्यादा किसी के साथ भी मतलब टकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस टकराने के अंदर आपको लगातार परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके बैठे बिठाए घर बैठे बिठाए काम बनेंगे। डॉग्स की सेवा कर देना और उसके बाद जो है आपके लिए दिन जो है बिल्कुल साधारण रहने वाला है, यानी कि कुछ खास नहीं, लेकिन आप घर बैठे बैठाए अपने काम करोगे। जो भी अर्निंग करनी है, जो भी प्रॉफिट मिलना है आपको घर बैठे बैठाए मिलेगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अपनी तरफ जो है चीज़ों को खींचोगे, अपनी चीज़ें किसी से शेयर करना नहीं चाहोगे और बहुत ही कंजूसी दिखानी शुरू कर दोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझ भी रहे हो और अपने आप को चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट भी रख रहे हो और उसके बाद समझ भी रहे हो चीज़ों को। तो अगर सब कुछ समझ रहे हो तो फिर उसके बाद गलत क्यों कर रहे हो? जब हम समझते नहीं हैं चीज़ों को, गलतियां तो हम तब करते हैं। अगर यहाँ पे हम सब कुछ समझ जाते हैं, चीज़ों को, हर चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उसके बाद गलती करने का क्या तात्पर्य है? ठीक है, यहाँ अपने आप को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा उपाय है। मुझे लगता है यहाँ आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, एक रिजिड सा बिहेवियर अपना चेंज करो। आपकी राशि जो है वो एक्चुअली इस तरह से करने की इजाज़त नहीं देती। ठीक है, और उसके बाद आप एक सौम्य राशि के हो और अपने सौम्य तरीके के साथ चलने की कोशिश करो।
ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई देता है, न्याय होता हुआ दिखाई देता है, और आप जो हो एकदम दिल और दिमाग से शांत रहोगे। आप अपने आप को जो है शांत रखो, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी की कॉल आएगी और आपके काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आप किसी ना किसी से बातचीत करोगे और उसके बाद जो आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत अच्छा है आपके लिए अगर कार्य पूर्ण होते। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप वैसा ही न्याय करो जो अपने लिए मंजूर हो। जब दूसरे के लिए आप वैसा मंजूर नहीं करते तो अपने लिए भी वैसा मंजूर क्यों करोगे। ठीक है, तो आपको न्याय करना है। तो शनि का क्या काम होता है, वो न्याय करता है। तो यहाँ आपने इन चीज़ों को समझना है और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, सैटरडे का भी बता दिया, फ्राइडे का भी बता दिया, मैंने आपको सारा बता दिया। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है आपने इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।